वेलकम टू यू। आज नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। पहले नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन। आज वर्ब पढ़ेंगे, इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहें। आज देखेंगे कि इसके वर्ब क्या है, मीनिंग क्या है और इसके काइंड्स क्या है, क्योंकि वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी ग्रामर का। वर्ब के बगैर सेंटेंसेस अधूरा होता है। वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है आपकी ग्रामर में और आपके सेंटेंसेस बनाने में। हर सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म में मौजूद होता है। तो वर्ब को हम कब यूज करते हैं, आज देखते हैं। A verb which show an action, state, condition, possession, presence or absence of a thing or a person is called verb। हम verb को तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक्शन हो और किसी की कंडीशन ज़ाहिर हो, या किसी की पोसेशन मिल्कियत ज़ाहिर हो, या कोई प्रेजेंस में काम हो रहा हो या एब्सेंस में काम हो रहा हो, चाहे चीज़ हो चाहे पर्सन हो, उसे हम वर्ब कहलाते हैं। देखते हैं सेंटेंसेस की मदद से कि कैसे हम वर्ब को यूज करते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। हमारे पास ये हो गया एक्शन, क्योंकि हम राइटिंग अ लेटर करें, कोई हम एक्शन कर रहे हैं। जो भी एक्शन करते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंसेस एक्शन में बनाएंगे। कराची इज अ ब्यूटीफुल सिटी। हम इसकी कंडीशन को ज़ाहिर करें, एक प्लेस की कंडीशन को ज़ाहिर करें। एक कराची प्लेस है जो उसकी हम कंडीशन को ज़ाहिर करते हुए कि कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। आप इस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने एक ही सेंटेंस बनाया आपकी अंडरस्टैंड करने के लिए। देखते हैं पोसेशन मिल्कियत को किस तरह ज़ाहिर करता है। शी हैज़ अ कार। कार हम पोसेशन को ज़ाहिर करते हैं कि एक नाउन होता है, तो हम उसके लिए भी हम वर्ब को यूज़ करते हैं। प्रेजेंस के लिए किस तरह यूज़ करते हैं। देयर इज मिल्क इन द जग। देयर इज मिल्क इन द जग मीन अब मौजूदगी को ज़ाहिर कर रहे हैं कि प्रेजेंट में हम मिल्क की बात करें। देयर वाज अ मिल्क इन द जग। देयर वाज यूज़ करेंगे तो हम एब्सेंस के लिए यूज़ करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ब एंड मीनिंग। तो आगे चलते हैं काइंड्स पर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मैसर हो सके। हमारे पास काइंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स मैंने यहाँ पर नोट किए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड्स होते हैं। इनको हम डेली बेसिस पे यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। हम इन सब वर्ब्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहें। और आज वीडियो लंबी बनेगी तो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो कंफ्यूजेशन होगी वर्ब के बारे में वो सब क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ पुअर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, इट डजंट गिव क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव लगाने के बगैर हमारे पास क्लियर मीनिंग का पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की आज डिफरेंशिएट जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हम कैसे ऑब्जेक्टिव के बगैर काम आता है, और ट्रांजिटिव वर्ब में हम ऑब्जेक्टिव के बगैर हमें पता नहीं चलता कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, कि किस तरह हम ट्रांजिटिव वर्ब को एक सेंटेंस की मदद से हम सेंटेंस को क्लियर करते हैं। ही इज ईटिंग, फॉर एग्जाम्पल ही इज ईटिंग, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया हुआ है, तो हमें पता नहीं चलता क्या खा रहा है। तो हमने एन एप्पल यूज किया तो हमें पता चलता है कि उसने एप्पल खा रहा है। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्टिव के बगैर हमें क्लियर मीनिंग नहीं मिलती। शी इज ड्रिंकिंग, तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि क्या वो पी रही है, तो आप कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो मैंने मिल्क लिखा तो एक क्लियर आपको
पास एक मीनिंग आई, क्लियरनेस आई कि ये मिल्क पी रही है। तो उस तरह के वर्ड्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज फ्लाइंग, आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या फ्लाइंग करे, तो आ काइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हो ट्रांजिटिव वर्ब में। तो आप इस तरह के सेंटेंस को, अधूरे सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है और ट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंशिएट क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट अ पुअर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब में आप ऑब्जेक्टिव नहीं भी लगाएं तो भी आपकी सेंटेंसेस में एक क्लियरनेस आएगी, क्लियर मीनिंग होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। इट गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। मीन इंट्रांजिटिव वर्ब में आप ऑब्जेक्ट नहीं भी यूज करो तो भी आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। द सन इज शाइनिंग, शी स्माइल्स, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं भी है फिर भी आपको इन्फॉर्म है कि शी स्माइल्स, हो हंस रही है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज करते हैं। ही रन्स, वो दौड़ रहा है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही आपको क्लियर मीनिंग है कि ये वो दौड़ता है। तो आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको क्लियर मीनिंग मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स एक सिंपल वर्ब्स होते हैं जैसे एम, एस, आर, वाज, वर, बीन, बी, हैव, हैज, हैड, डू, डज, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डिड, विल, वुड, शल एंड शुड। ये हमारे पास होते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। ये भी हमारे पास एक वर्ब्स होते हैं। मैं कह रहा था कि वर्ब्स हर अलग शेप में आपके सेंटेंसेस में मौजूद होता है। वर्ब आपके मेन वर्ब की सूरत में या हेल्पिंग वर्ब की सूरत में हर सेंटेंसेस में आपकी मौजूद होता है। ये ऊपर जो एक्सिलरी वर्ब्स यूज हुए उनके हम अलग लेक्चर टेंसेस में ये सब यूज होते हैं। अभी तक हमारा टेंसेस की कोर्स नहीं देखे तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें और पूरा लेक्चर्स देखें। आई होप ये एम, एस, आर, वाज, वर इन सब की डिटेल के पता चले जाएगा कि इनको कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो आज देखते हैं एक्सिलरी वर्ब्स किस तरह हम वर्ब्स पे यूज करते हैं, हमारे पास कैसे हेल्प करता है वर्ब्स में। तो सेंटेंस की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह इसको यूज करते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया कि इज हमारे पास एक वर्ब एज अ एक्सिलरी वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने वर्ब बनाने के लिए एक इज का यूज किया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हो क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर इज हमारे पास एक वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन जाहिर करता है कि इसलिए हम इसको वर्ब की शेप देंगे। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आई हैड नॉट सीन हिम फॉर 15 days ईयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया हैड हमारे पास हो गया एक्सिलरी वर्ब्स। एक वर्ब्स होता है जो हमें सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ द फाइल, द मस्ट गेट देयर ऑन टाइम। तो आप इन सब एक्सिलरी वर्ब्स की मदद से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने कुछ ही सेंटेंसेस बनाए आपको समझाने के लिए कि एक्सिलरी वर्ब्स को इन एम, एस, आर, डिड, विल, वुड, शल, शुड, इनकी मदद से आप इजीली मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इनको कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स में क्या कहना चाह रहा था। तो एक्सिलरी वर्ब बहुत ही इजी है, आप टेंसेस में भी इनको यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इजी पार्ट है एक्सिलरी वर्ब्स के काइंड्स में से। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। ये एक हमारे पास मेन वर्ब होते हैं जैसे कि आई हैव सीन अ मूवी, जैसे सीन हो गया, लिफ्ट हो गया, प्लेइंग हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एक हम हेल्पिंग वर्ब की
जैसे हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने पिछले पढ़ चुके हैं कि इज, एम, आर, ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इनको वर्ब कहलाते हैं। एक होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब की एक निशान ये है जिसके उर्दू में नून अलिफ ना आए, वो हमारे पास एक मैन वर्ब कहलाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैन वर्ब क्या होता है। मैन वर्ब वो है जिसके उर्दू मीनिंग नून अलिफ ना आए, वो हमारे पास मैन वर्ब हो। जिसमें एज, एम, आर आए, वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा या एक्सिलरी वर्ब होगा। मैन वर्ब आपका एक इंपॉर्टेंट होता है, एक वर्ब की मैन वर्ब होता है। तो यहाँ पर है आपके हो गया क्या, एक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग तौर पर। लेकिन यहाँ पर सीन जो हो गया हमारे पास मैन वर्ब। अ मूवी हो गया हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट। तो आई हैव सीन अ मूवी, वी हैव लिफ्ट द हाउस, वी हैव हो गया हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट हो गया हमारे पास मैन वर्ब। क्योंकि यहाँ लेक्सिकल वर्ब और मैन वर्ब में हम यहाँ पे यूज करेंगे एक मैन वर्ब सेंटेंसेस में। इस तरह के सेंटेंस को भी हम एक वर्ब कहलाएंगे। तो लास्ट सेंटेंस इसका देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही वाज हमारे पास हो गया एक एक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग हो गया हमारे पास मैन वर्ब, क्रिकेट हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक लेक्सिकल वर्ब या मैन वर्ब कहलाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्सिकल वर्ब और मैन वर्ब की डिफरेंस और एक्सिलरी वर्ब और मैन वर्ब की डिफरेंस क्या है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलते हैं नेक्स्ट, डायनेमिक वर्ब। आज अब देखेंगे कि डायनेमिक वर्ब क्या है। द वर्ब इन विच देयर इज एन एक्शन और इवेंट, देयर इज यूजुअली मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लीग्स आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम इवेंट्स जो हो जाए, जो आपकी हैंड्स की मूवमेंट हो जाए, लीग्स की मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट्स को हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। कोई एज अ वर्ब यूज करें मूवमेंट के तौर पर, कैसे हम सेंटेंस की मदद से देखते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस में आप जाहिर हो रहा है कि एक मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है, एक हैंड्स की मूवमेंट है जिसे आप राइटिंग करें। राइटिंग किसी आपकी इवेंट हो या लीग्स, हैंड्स, सब की अब एक मूवमेंट होती है, उसकी वजह से आप राइटिंग कर पा रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम डायनेमिक वर्ब कहलाएंगे। जैसे ही वॉज ईटिंग फूड, जैसे खाना खा रहे हो, एक मूवमेंट होती है। इस तरह के सेंटेंसेस आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 सेंटेंस बनाए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक इजी फॉर्म में अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डायनेमिक वर्ब। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वी विल हेल्प यू। जैसे आप किसी को भी हेल्प करोगे तो आप किसी मूवमेंट से करोगे, जब मूवमेंट करोगे तो आप किसी को हेल्प कर पाओगे। तो इन मौके पर, इन जगह पे हम डायनेमिक वर्ब का यूज करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक वर्ब। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को अब देखेंगे कि हम कहाँ, कैसे और कब यूज करते हैं और कम्युनिकेशन में कैसे हम इनको यूज करते हैं। स्टेटिव वर्ब usually show mental feeling, emotions and also state of a person's, a place or a thing। stative verb हमारे पास हो है, जैसे कि हम यहाँ पर मूवमेंट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम आपकी माइंड की फीलिंग हो, कोई आपका इमोशन हो, या इमोशन आपके बंदे के ऊपर भी हो सकता है, किसी जगह के ऊपर भी हो सकता है, या किसी थिंग्स के ऊपर भी हो सकता है, जिसमें आपका एक माइंड मैप होता है, मेंटल इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। मैंने कुछ आपके लिए इजी होने के लिए कुछ स्टेटिव वर्ब लिखे हैं। जैसे हमारे पास वरी हो गया, अंडरस्टैंड। अब आपकी इमोशन हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपकी अंडरस्टैंड एक फीलिंग है। वांट, आप किसी को चाहते हो, एक फीलिंग है। लाइक, लव, आपकी एक इमोशन है, आप किसी को लव भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एक इमोशन है। तो इन मौके पर हम स्टेटिव वर्ब को यूज करेंगे। जैसे नोटिस, ऑन, रिमेंबर, आइडेंटिफाई, सीम, केयर, फॉरगिव, थिंक, etc। ये बहुत से आपको स्टेटिव वर्ब आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ ही आपको समझाने के लिए कुछ स्टेटिव वर्ब यूज किए। देखते हैं इनके सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। शी थिंक्स अ लॉट,
मीन वो ज़्यादा सोचती है। तो थिंग्स क्या होगी, इसमें आपकी मूवमेंट नहीं है, थिंग्स आपकी एक सोच है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। आप आपकी अपनी मर्जी, आप कैसे थिंक करते हो, तो एक फीलिंग होगी, आपकी इमोशन हो गई। इनको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। तो इस तरह के जब भी सोच आएंगे तो हम स्टेटिव वर्ब की सेंटेंसेस को यूज करेंगे कम्युनिकेशन में। ही लाइक्स हर, ही लाइक्स हर, ये भी हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब हो गया। ही सीम्स अ नाइस मैन, वो अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम स्टेटिव वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे पास एक फीलिंग है, इमोशन है। किसी चीज के लिए इमोशन हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इन वर्ड्स की मदद से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। पहले देखा था एक्सिलरी वर्ब, अब हो गया रेगुलर वर्ब्स। हमारे पास रेगुलर वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं और इनका काम क्या है और इनको कब यूज करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं इसकी डिफिनेशन से। अ रेगुलर वर्ब्स is one that conforms to the usual rule for forming its simple past tense and past participle। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम रेगुलर वर्ब में डी और ईडी का इजाफा करके हम रेगुलर वर्ब बनाएंगे। रेगुलर वर्ब को बनाने के लिए डी और ईडी किसी भी वर्ब में ऐड करके हम रेगुलर वर्ब बनाएंगे। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे ये हेल्प, मदद करना, क्योंकि ये मेन वर्ब हो गया, क्योंकि नून अलिफ ना आ गया, मदद करना हेल्प, तो हम इसको रेगुलर वर्ब बनाते आज। हेल्प्ड, ईडी का इजाफा किया, जैसे ईडी का मैंने कहा कि ईडी या डी का इजाफा करके हम रेगुलर वर्ब बनाते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल में भी हेल्प, मूव, मूव एक का हमारे पास वर्ब हो गया। यहाँ पे हमने कौन सा इजाफा किया? सिर्फ डी का इजाफा किया। मैंने कहा कि डी और ईडी का इजाफा करके हम रेगुलर वर्ब को बनाते हैं। जैसे डी का इजाफा हो गया डी, जंप, जंप्ड, जंप्ड। इस तरह के वर्ड्स जब भी आए ईडी और डी का इजाफा हो तो इसको हम रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द रेगुलर वर्ब्स किस तरह बनते हैं। तो जब डी और ईडी का इजाफा हो तब हम रेगुलर वर्ब का यूज करते हैं। पहले था रेगुलर वर्ब्स, अब होते हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब आप एक वर्ड से ये पता चलता है कि रेगुलर से इरेगुलर मतलब हम इनको न यूज करते हुए हम इरेगुलर वर्ब तब यूज करेंगे जब हम डी और ईडी का इजाफा ना हो, हम इजाफा नहीं करेंगे उस सेंटेंस में, उससे हम क्या कहलाएंगे? इरेगुलर वर्ब्स। देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि किस तरह इरेगुलर वर्ब बनते हैं। जैसे हो गया एक वर्ड बिगिन, बिगिन शुरू करना एक वर्ब है, हम इसको इरेगुलर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बिगेन हो गया पास्ट में, इसकी सेकंड फॉर्म बिगेन हो गया, बिगेन, यू का इजाफा के थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर आपकी ना डी का इजाफा हुआ ना ईडी का इजाफा हुआ, तो उस मौके पर हम इरेगुलर वर्ब कहलाएंगे। जैसे बीकम, बीकेम, बीकम, यहाँ पर डी का भी इजाफा नहीं हो रहा है, ईडी का भी इजाफा नहीं हो रहा है। चूज, चूस, चूसन, क्योंकि यहाँ पर डी का भी इजाफा नहीं हो रहा है और ईडी का भी इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि तीनों की फॉर्म अलग हो तो हम उसको इरेगुलर वर्ब कहलाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब, इनकी डिफरेंस क्या है। तो जिसमें डी और ईडी का इजाफा हो उसको रेगुलर वर्ब कहलाएंगे, जिसमें डी और ईडी का इजाफा ना हो उसको हम इरेगुलर वर्ब कहलाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमारे पास क्या है इसको हम देखते हैं और कैसे यूज करते हैं डिफिनेशन की मदद से। मॉडल वर्ब्स डेट आर यूज टू एक्सप्रेस, हम किसी की एक्सप्रेस क्या करते हैं, किसी की एबिलिटीज को, मौजूदगी पॉसिबिलिटीज को, परमिशन किसी की इजाजत लेने के लिए, ऑब्लिगेशन किसी की प्रोमिस या वायदा के लिए, जबान करने के लिए। तो इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की सिचुएशन जब भी आए उसको हम मॉडल वर्ब्स कहलाएंगे। मैंने कुछ आपके लिए एक मॉडल वर्ब्स बनाए हैं, ये आपको हेल्प देंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए। देखते हैं कौन से हमारे पास मॉडल वर्ब्स है। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, विल,
जैसे O2, ये हमारे पास हो गया कौन से मॉडल वर्ब्स। इनकी मदद से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये भी हम एक वर्ब्स की काइंड्स है, क्योंकि वर्ब्स के काइंड्स बहुत हैं और इनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी इंग्लिश के लिए। इमरान कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इमरान 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है। कैन हमारे पास क्या हो गया, एक मॉडल वर्ब्स हो गया। मैंने कहा कि मॉडल वर्ब्स आपका एक वर्ब्स का काइंड होता है, तो उसकी मदद से हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू शुड ट्राई लॉस वेट, आपको वजन कम करना चाहिए। कैन, शुड, मस्ट, माइट, ये सब आपके हो गए मॉडल वर्ब्स। जैसे कि सेंटेंस की मदद से कैसे इनके सेंटेंस बनते हैं। आई मस्ट मेमोराइज ऑल दीज रूल्स अबाउट टेंसेस। मस्ट जो यहाँ पे आ गया एक मॉडल वर्ब्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी मदद से हम एक वर्ब्स या सेंटेंसेस बनाएंगे। आई लुक्स नाइस बट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आए उसको हम मॉडल वर्ब्स कहलाएंगे। तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे जब इनकी प्रैक्टिस करोगे और इनको कम्युनिकेशन में जब यूज करोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजल वर्ब्स। हमारे पास ये लास्ट काइंड्स है वर्ब की, इसको हम समझना लाजमी है। प्रेजल वर्ब्स, प्रेजल वर्ब एक मीनिंग से ये पता चलता है। सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या बोल रही है। विच इज यूजुअली कंबाइंड विद अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्बल पार्टिकल इज कॉल्ड प्रेजल वर्ब या प्रेज। प्रेजल वर्ब एक प्रीपोजिशन की शाख होती है। जैसे कि हम किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड करें उसे हम प्रेजल वर्ब कहते हैं। एक सिंपली मैंने बताया कि जब किसी वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड करें उसको हम प्रेजल वर्ब कहलाएंगे। जैसे कैसे, जैसे कि टर्न, टर्न हमारे पास होगी एक वर्ब हो गया, ऑफ एक प्रीपोजिशन, टर्न ऑन, स्विच ऑफ, बिलो अप। तो ये होगी हमारे पास प्रेजल वर्ब। मैंने कुछ ही प्रेजल वर्ब आपको बनाए, आप मुख्तलिफ प्रेजल वर्ब के कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, उनकी मदद से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे शी टर्न द टीवी ऑफ, शी टर्न द टीवी ऑफ, टर्न एंड ऑफ, ये हमारे पास हो गया प्रेजल वर्ब। उसकी मदद से हमने एक सेंटेंसेस बनाया। तो देखते लास्ट सेंटेंस, ही टर्न द रेडियो ऑन। ये सेम सेंटेंसेस है लेकिन इनकी मीनिंग चेंज होती है। ऑफ बंद करना, ऑन मतलब चालू करना। तो आप यहाँ पर भी नूनल का माना देगी, मतलब किसी का रेडियो ऑन करना या बंद करना। तो उस तरह के वर्ड्स जब भी आए तो उसको हम प्रेजल वर्ब कहलाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ब और उसकी काइंड्स, और आपकी जो कन्फ्यूजेशन होंगी वो भी आपको क्लियर हो पाई होंगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।